विपरीत परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा हैं और तुम्हारे मूल्य ही तुम्हारा उत्तर। अगर कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी महक नहीं खोता, तो तुम भी कठिनाइयों में अपने आदर्श मत छोड़ो। यही सच्ची आत्मा की विजय है। मुस्कुराना सिर्फ एक भाव नहीं, वह ईश्वर के प्रति आभार है। अगर उसने तुम्हें यह जीवन दिया है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे संपूर्णता से जियो, प्रेम से, धैर्य से और आभार से। हर सुबह, हर सांस एक उपहार है और हर मुस्कान उसका स्वीकार। लोग बदलते हैं, मतलबी होना इंसान की पुरानी फितरत है। जैसे बारिश रुकने के बाद छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही लोग भी तब बदलते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी के साथ हो तो जुबान पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्द रिश्तों को बनाते हैं और शब्द ही उन्हें तोड़ भी सकते हैं। और जब अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, क्योंकि वही तुम्हें या तो ऊपर उठा सकते हैं या भीतर से गिरा सकते हैं। ए जिंदगी, हर बात पर रुलाया मत कर। जरूरी नहीं हर किसी की किस्मत में कोई हो जो आकर उसे चुप करा सके। बहुत से लोग तो चुप रहना खुद ही सीख जाते हैं और वही खामोशी उनका सबसे बड़ा हथियार बनती है। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, शब्दों में नहीं, दिल में। उनकी उपस्थिति दिखती नहीं पर महसूस होती है। उनकी दुआएं दूर से भी राहें आसान कर देती हैं। अगर कोई इंसान सच में अच्छा है तो वह कभी भी तुम्हारे जीवन से पूरी तरह दूर नहीं जाता। वह कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में तुम्हारे साथ ही रहता है। कभी किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। इसलिए सब जान लेना जरूरी नहीं, सब समझ लेना ही पर्याप्त होता है। कुछ रिश्तों में दूरी भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा करीबियां कभी कभी सच्चाई की सुंदरता को मिटा देती हैं। पछतावा मत करो। जो समय बीत गया वह या तो तुम्हें अनुभव दे गया या यादें। अगर वह अच्छा था तो यादगार है, और अगर बुरा था तो शिक्षक। दोनों ही रूपों में वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और उसने तुम्हें कहीं ना कहीं बेहतर बनाया है। इसलिए फिर कहता हूं, धैर्य रखो, मुस्कुराओ और हर परिस्थिति में खुद को कमल की तरह पवित्र बनाए रखो। नकारात्मकता तुम्हें छू भी ना पाए, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, भीतर भी बाहर भी। बिल्कुल आगे से उस पंक्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह रहा नया, भावनात्मक और गहराई से भरा संस्करण। पूर्णता, आपके निर्देशों के अनुसार, बिना दोहराव और पूरी तरह ओरिजिनल। इस संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। जितना तुम दबोगे, लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी के नियंत्रण को अपने हाथों में रखो। दूसरों से उम्मीदें कम करो और अपने प्रयासों पर भरोसा रखो। मुझे हर किसी की हकीकत पता है, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। यह चुप्पी मेरी शक्ति है, क्योंकि समझदार इंसान अपने दिमाग से काम लेता है, जबकि नासमझ अपनी जुबान चलाकर अपनी कमजोरी दिखाता है। जो इंसान किसी की नजर में बुरा नहीं है, वह चालाक हो सकता है। यह दर्शाता है कि वह अपनी सच्चाई को छुपा रहा है। ऐसे लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि उनकी नीयत सच्ची नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। इसे देने से पहले सोचो कि इसे कहां और किस पर खर्च करना है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्ते कभी सुकून नहीं देते। सच्चे रिश्ते स्वतंत्रता और परस्पर समझदारी से पनपते हैं। माँ और पिता जीवन के सबसे बड़े आधार हैं। माँ के बाद कोई तुम्हें उतने प्यार से बेटा कहकर नहीं पुकारेगा, और पिता के बाद कोई तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं संभालेगा। इसलिए अपने माता पिता की इज्जत करो। जिस दिन ये तुम्हारे साथ नहीं होंगे, उस दिन तुम उनकी कमी महसूस करोगे और पछताओगे। गलतियां अक्सर दिमाग को भ्रमित कर देती हैं, लेकिन इनसे भागो मत, इन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। अगर ट्रेन का टिकट नहीं है तो हर समोसे बेचने वाला भी टीटी जैसा लगेगा। यह सिखाता है कि जो जिम्मेदारी और तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए, उसे किसी और पर मत थोपो। कभी किसी का अपमान मत करो, भले ही तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारी विनम्रता और दूसरों के साथ किए गए सम्मानजनक व्यवहार में है। हर इंसान को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे साथ बार बार विश्वासघात किया है, तो उसे माफ करना आवश्यक नहीं है। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, भले ही रिश्ते टूट जाएं। शरीफ लोगों को आज की दुनिया में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका सच्चापन अक्सर दूसरों को असहज करता है। परंतु याद रखो, ईश्वर हमेशा सत्य के साथ है। कई बार
हम किसी चीज की असली अहमियत तब समझते हैं जब वह हमसे छिन जाती है। यह समय तुम्हें सिखाता है कि जीवन में किसी भी मूल्यवान चीज या व्यक्ति की कदर समय पर ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानने के बाद भी तुम्हें कष्ट देता है, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अपने आसपास केवल सच्चे और अपने लोग रखो। दोगले और झूठे लोगों के बीच रहना कभी सुखद नहीं हो सकता। अकेलापन सहन करना उनसे कहीं बेहतर है जो तुम्हें बार बार ठेस पहुंचाते हैं। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उन्हें जाने दो। तुम्हारे साथ हमेशा ईश्वर है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा सच्चा साथी है। सच्चा प्यार वही है जो न केवल तुम्हारी कदर करे बल्कि तुम्हें सम्मान भी दे। ऐसे रिश्तों की कदर करो और उन्हें सहेजो। सरलता से खुद को सभी के लिए उपलब्ध मत बनाओ, वरना लोग तुम्हारी कीमत समझना छोड़ देंगे। अपनी पहचान को बनाए रखो और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। जो अपनी हिम्मत को अपनी ताकत से बड़ा बना लेते हैं, वही इस संसार में अपनी छाप छोड़ते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यह संसार चालाकियों से भरा है, लेकिन सच्चे इंसान वे होते हैं जो चालाकी से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से दूसरों का दिल जीतते हैं। हमेशा अपनी सच्चाई को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा असली गहना है। एक दिन ऐसा भी आता है जब वही लोग तुम्हारी इज्जत तार तार कर देते हैं, जिन्हें तुमने कभी इंसानियत सिखाई थी। जिनके तन पर कपड़े डालने का हक तुमने निभाया था, वे ही तुम्हें बेपर्दा कर देते हैं। और यही है इस दुनिया की सच्चाई। अब तो सुकून भी दिखावा बन चुका है। रविवार आता है, छुट्टी मिलती है, लेकिन दिल को चैन नहीं मिलता। समय रुकता नहीं और इंसान उस भीड़ में खो जाता है जहां चेहरे तो दिखते हैं लेकिन अपनापन नहीं। लिखे हुए शब्द हर कोई पढ़ता है, लेकिन हर कोई समझता नहीं, क्योंकि भावनाएं पढ़ने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। और आजकल लोग भाव नहीं, सिर्फ अक्षर पढ़ते हैं। जो कुछ जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन अनुभव सिखाता है कि कैसे जीना है, कैसे गिरकर उठना है। जिंदगी बार बार तुम्हें परखेगी और तुम्हारी गलतियों को सब याद रखेंगे, पर कब तुमने क्या सही किया वो शायद ही किसी को याद रहेगा। यही दुनिया का मापदंड है और इसी में तुम्हें अपने आप को साबित करना है। कभी मत सोचो कि तुम्हारे हालात तुम्हारा अंत तय करेंगे। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा। अपने आप को बदलो, हर दिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भविष्य तुम्हारी आदतों से बनता है और आदतें तुम्हारे विचारों से। हर इंसान किसी न किसी चीज में जन्म से सक्षम होता है। फर्क बस इस बात का है कि उसे उसका हुनर समय पर पहचानना आता है या नहीं। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कभी अपनी दुनिया नहीं बदल सकता। एक रास्ता वो होता है जो तुम्हारा दिल तुम्हें दिखाता है, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, और दूसरा वो होता है जो दुनिया तुम्हारे लिए तय करती है। अगर तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीते रहोगे तो अपने सपनों को मरते देखोगे। इसलिए जरूरी है कि खुद को जानो, खुद के लिए जियो। ज्ञान हासिल करना महान है, लेकिन अगर वह अहंकार में बदल जाए तो वह विनाश बन जाता है। सीखना तभी सार्थक होता है जब उसमें विनम्रता हो। जो जितना सीखता है वह उतना ही शांत होता है, उतना ही सजग होता है, क्योंकि असली ज्ञानी कभी खुद को बड़ा नहीं मानता। वह जानता है कि सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। बातों में आकर कभी भी कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यह संसार केवल देखने और बोलने में व्यस्त है, लेकिन तुम्हारी तकलीफों को समझने वाला बहुत कम मिलेगा। दौलत का होना जरूरी नहीं, लेकिन जीवन में सुकून होना सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार खोया हुआ भरोसा और टूटा हुआ रिश्ता कभी दोबारा नहीं जुड़ता। यदि मन में शांति चाहिए तो सबसे पहले इच्छाओं को शांत करना सीखो। अधिक चाहते ही अशांति का कारण बनती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है उसे दुनिया की हलचल प्रभावित नहीं कर सकती। खामोश रहना वही लोग सिखाते हैं जिनसे कभी मन भरकर बातें करने की इच्छा थी। लेकिन याद रखना, शब्दों से अधिक खामोशी की भाषा गहरी होती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, इससे पहले कि जीवन उसे तुमसे छीन ले। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान आसानी से मिली हुई चीज की कद्र नहीं करता और खोने के बाद पछताता है। जो व्यक्ति बिजी होने के बावजूद तुम्हारे लिए समय निकालता है, वही तुम्हारे जीवन में सच्चे रिश्ते की पहचान है। अहंकार मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी।
जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही सच्चे जीवन का आनंद लेता है। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उपस्थिति उनके अस्तित्व को तुच्छ बना देती है। सच्चा प्रकाश वही होता है जो अंधकार को सह नहीं सकता। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। समय सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इसे सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो तब तक बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का भोजन त्याग दो, और व्यर्थ की संगति से स्वयं को दूर रखो। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने सपनों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। शक्ति का प्रभाव बहुत गहरा होता है, लेकिन शक्ति का सही उपयोग केवल वही कर सकता है जो पवित्र आत्मा और निस्वार्थ उद्देश्य रखता हो। राजा और रानी ने जिस रहस्यमयी हीरे की खोज की वह सूर्यगढ़ की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन यदि इसका उपयोग गलत हाथों में चला जाता तो यह विनाश का कारण भी बन सकता था। जीवन भी ऐसा ही है। शक्ति, ज्ञान और अवसर यदि सही हाथों में हों तो वे विकास लाते हैं, लेकिन अगर लोभ, अहंकार और स्वार्थ से संचालित हों तो विनाश अवश्यंभावी होता है। इसलिए अंधे मन की बातों को मानकर महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद कीजिए। जब आप केवल मन के कहे अनुसार चलते हैं तो यह आपको भ्रम और आलस्य में डाल सकता है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाती है। यदि आप बुद्धि के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, जो आपको बर्बाद करने की ओर धकेलेगा। वफा करनी है तो दरिया किनारे उगी उस घास की तरह करो जिसे जब कोई डूबता हुआ इंसान पकड़ता है तो या तो वह उसे बचा लेती है या फिर खुद भी उसके साथ डूब जाती है। सच्ची निष्ठा और समर्पण में यह गुण होना चाहिए कि वह स्वार्थ से ऊपर उठकर संबंध निभाए। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अपनी निष्ठा ऐसे लोगों पर मत लुटाओ जो उसे समझने के काबिल ही नहीं है। कभी कभी कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। भरोसा इतनी सच्चाई से करो कि संकट हम पर आए और चिंता वह करे जो हमें सच्चे दिल से चाहते हैं। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा न संवारो, क्योंकि यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। संवारना है तो अपनी आत्मा को संवारो, क्योंकि यही तुम्हारे रब के पास जाएगी। बुद्ध ने कहा था कि सुख कहीं बाहर नहीं मिलेगा, सुख तो अभी और यही है। इस बोध का नाम निर्वाण है। जीवन में सहना चाहिए, साथ ही सही समय पर कहना भी जरूरी है, लेकिन शांति से रहना और हर स्थिति को समझने की कोशिश करना और भी महत्वपूर्ण है। मोह उसी का करो जो तुमसे जुड़ा हो, लेकिन जो कानों में नहीं मन में आग लगाती हो उससे बचो। रोटी पर घी और नाम के साथ जीने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जीवन में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे तुम्हारी बातों को समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वे तुम्हारे पास से दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिल सकते। ठीक उसी तरह भाव अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, लेकिन अगर सोच और दृष्टिकोण खराब हो तो रिश्ते कभी नहीं टिक सकते। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतरीन चीज उनका सम्मान करना है। कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब और क्यों बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, क्योंकि जो रास्ता मुश्किल लगता है वह सही वक्त पर हमेशा निकल आता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हमेशा सही हैं, तो जीवन में आप कुछ नहीं सीख सकते। किसी भी बात का पछतावा मत करो, क्योंकि गलत इंसान भी कभी सही सबक दे सकता है। जीवन वही है जो हम जी रहे हैं। यह करेंगे, वह करेंगे, ये तो सिर्फ ख्वाब है। इतना सब्र करना सीखो कि जब कुछ बुरा हो तो वह भी बुरा ना लगे। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनने की आदत होती है, लेकिन वह कभी अपनी खुशियों की गिनती नहीं करता। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से खुद को फिर से मजबूत बनाने का रास्ता मिल जाएगा। यह तुम पर निर्भर है कि तुम दुखी रहकर घुट घुट कर जीते रहोगे या मुस्कान के साथ हर चुनौती का सामना करोगे। दोनों में मेहनत बराबर लगती है, लेकिन फर्क सिर्फ तुम्हारे फैसले का है। यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम दर्द में घुटते रहोगे या हर कठिनाई को हंसते हुए पार करोगे। दुनिया की आबादी चाहे 800 करोड़ हो, हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला होता है। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे अपनी ताकत बनाओ। वक्त बदला है, लोग बदले हैं।
पहले रिश्ते बातों से खत्म होते थे, अब बातों से भी रिश्ते खत्म नहीं होते। याद रखना, मजबूरी में कोई जुदा होता है, लेकिन प्यार में कोई कभी अलग नहीं होता। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, और सच्चा प्रेम वही होता है जो हमें सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ खड़ा रहता है। तकलीफ तो होती ही है, क्योंकि जीवन का हर पल तुम्हें अनुभव से भरता है, लेकिन जब अंत आएगा तब सब एहसास शून्य में विलीन हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में प्रत्येक अनुभव का महत्व समझो, अपनी कदर करना सीखो, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि इस दुनिया में खुद के सिवा कोई भी पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हो सकता। ईमानदारी बहुत महंगा शौक है, इसे हर कोई पाल नहीं सकता, लेकिन जिनके पास यह होती है वे वास्तव में समृद्ध होते हैं। ईमानदारी ही आत्मा की सच्ची दौलत है। भरोसे पर ही यह जिंदगी टिकी है। यदि भरोसा न हो तो कुछ भी नहीं टिकता। यह भरोसा ही है जो रिश्तों और संबंधों को अर्थ देता है। अच्छा समय कहीं से आता नहीं है, तुम्हें खुद अपने समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अपनी सोच और कर्म से अपने आज को सुंदर बनाओ। जो लोग गैरों पर भरोसा करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि अपने ही पैरों पर चलने की ताकत तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाती है। आत्मनिर्भर बनो और खुद पर विश्वास करो। हर चीज की असली कीमत वक्त आने पर ही समझ में आती है। समय ही है जो तुम्हें हर चीज का महत्व सिखाता है। जब समय खराब हो तो लोग तुम्हारी कमियों को पकड़ते हैं, न कि तुम्हारी अच्छाइयों को। यह समय तुम्हें अपनी ताकत और धैर्य दिखाने का मौका देता है। यदि कोई तुम्हें अपना राज बताता है तो समझ लो उसने अपनी इज्जत तुम्हारे भरोसे रख दी है। इस भरोसे को कभी मत तोड़ो। जमीर की आवाज सबसे करीबी और सच्ची होती है। इसे सुनने की क्षमता तुम्हें अपनी आत्मा के करीब लाती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो मौके पर साथ देने आते हैं। इनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। आज की दुनिया ने ईमानदारी को मूर्खता और बेईमानी को चतुराई का नाम दे दिया है, लेकिन याद रखना, सत्य और ईमानदारी का महत्व कभी खत्म नहीं होता। नरम दिल के लोग बेवकूफ नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी सहनशीलता और दयालुता उन्हें नजरअंदाज करना सिखाती है। यही उनकी असली ताकत है। जीवन में खुद को साबित करने के लिए निरंतर मेहनत करो, लेकिन किसी को गिराने से पहले यह समझो कि तुम खुद कहां खड़े हो। मुश्किलों से लड़ने के लिए हिम्मत और धैर्य दोनों चाहिए। केवल दो पैर ही नहीं, बल्कि पहाड़ चढ़ने के लिए एक मजबूत इरादा भी जरूरी है। जिसके पास धैर्य है वह कुछ भी पा सकता है। अपने सपने पूरे करने के लिए पहला कदम उठाओ। रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह उनका हक है जो लगातार प्रयास करते हैं। बातों को सोच समझकर ही बोलो, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं और उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी की छवि खराब करना सबसे बड़ी मूर्खता है। लोग पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? उत्तर यह है कि मैं किसी की खुशियों से जलता नहीं और अपना दुख दूसरों को दिखाता नहीं। यही सच्ची शांति है। दुनिया की सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए कभी कभी सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जो मुश्किलों से डरते हैं वे जिंदगी के असली मजे नहीं ले सकते। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। ठहराव से बचो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। वही इंसान महान बनता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है और हर अनुभव कुछ सिखाता है। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। सच्ची खुशी उन्हीं को पाने में है जो तुम्हें पाने की लालसा रखते हैं। उन लोगों के पीछे भागने में मजा नहीं जो पहले से ही किसी और के हैं। जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं वही सच्चे होते हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे अंदर के तूफान की गवाही है। लोग दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आने पर उनकी सच्चाई पता चलती है। जिंदगी एक मुसाफिर की तरह जियो। जहां भी जीवन की कश्ती तुम्हें ले जाए उसे स्वीकार करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि हाथ में पड़ा मोबाइल तुम्हारे पास बैठे इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण न हो जाए। वह रिश्ते टूट जाने दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रिश्ते वही हैं जो तुम्हें संबल दें। लोग तुम्हारे संघर्ष को तमाशा मान सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी मेहनत एक दिन उनकी प्रशंसा का कारण बनेगी। जो जख्म दिखते नहीं वे सबसे ज्यादा दुखते हैं। सीखो दरख्तों से जो धूप और छांव दोनों में खड़े रहते हैं, सबको सुकून देते हैं।
जिंदगी का सलीका यही है, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जियो। यही तुम्हारी असली पहचान है। उम्र से नहीं, अनुभव से रिश्तों की गहराई मापी जाती है। कुछ संबंध इतने अनायास और गहरे प्रवेश कर जाते हैं जीवन में कि वे तुम्हें स्वयं से ही दूर कर देते हैं। जब आत्मा का स्वर किसी और की उपस्थिति में मौन हो जाए, तब समझो कि वह संबंध तुम्हारे भीतर असंतुलन ला चुका है। जीवन ने तुम्हें सजाएं तो बहुत दी होंगी, लेकिन हर बार यह स्पष्ट नहीं किया होगा कि कसूर क्या था, क्योंकि जीवन का न्याय मौन होता है। वह केवल परिणाम देता है, स्पष्टीकरण नहीं। किसी पर दोष लगाने से पहले यह देखना आवश्यक है कि तुम स्वयं कितने निर्दोष हो, क्योंकि जिसने कभी आत्मनिरीक्षण नहीं किया वह दूसरों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। जीवन में सदा उन लोगों को चुनो जिनका हृदय उनके चेहरे से अधिक सुंदर हो, क्योंकि सौंदर्य क्षणिक है पर हृदय की सच्चाई कालातीत होती है। इतना कठोर मत बनो कि कोई तुम्हारे पास आने से घबराए, और इतना मधुर भी नहीं कि लोग तुम्हारा उपयोग कर जाएं। संतुलन ही आत्मा का सौंदर्य है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि वादे करने वाले अक्सर बीच रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं, पर जो बिना कहे निभाते हैं वही तुम्हारे जीवन की असली दौलत है। दिखावे के संबंधों से बेहतर है वह मौन साथ जो हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। इस दुनिया को प्रसन्न रखने की कोशिश करते करते कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वयं को ही खो बैठो। सबको खुश करते करते यदि आत्मा उदास हो जाए तो समझो कि तुम रास्ते से भटक गए हो। डूबना हो या बच जाना, यह निर्णय मेरा है। जब तक तुम मेरी शरण में हो तब तक किसी तूफान से डरने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ होता है तब यह संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे मेरा प्रेम प्राप्त हो जाए उसके जीवन में फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह तो मेरी कृपा में ही पूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे दोष, छोटी छोटी उपेक्षाएं, ये वही छेद हैं जो जीवन के महानतम जहाज को डुबा सकते हैं। सतर्क रहो अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में और अपने निर्णयों में। क्षुद्रता से कोई महान नहीं बनता। जो कमजोर होते हैं वे बदला लेते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं वे क्षमा कर देते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारा समय और ऊर्जा छीन सकती है। हमें वह खुशी नहीं चाहिए जो भीख में मिले। हम उन भावनाओं के राही हैं जो दर्द में भी गरिमा नहीं छोड़ती। अगर आंसू भी बहते हैं तो वो भी स्वाभिमान के साथ, क्योंकि आत्मा की पहचान उसके दुख में होती है। जो आंसुओं में भी मुस्कुरा सके वह सच्चा विजेता होता है। स्वयं को कभी मत खो। सत्य, प्रेम और आत्मबल से सजी उस राह पर चलो जो चाहे अकेली हो पर मेरी छाया में हो। वहां तुम्हें खोखले संबंधों की नहीं, आत्मा की गहराई का साथ मिलेगा। बदला लेने की भावना मत रखो, क्योंकि जो अनुचित करता है वह स्वयं अपने कर्मों का फल पाता है। खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं, अतः समय को न्याय करने दो, स्वयं को नहीं। जब मनुष्य भीतर से टूट जाता है तो बाहरी संसार की सारी खुशियां भी उसे सच्चा आनंद नहीं दे सकती। वास्तविक सुख भीतर से उपजता है, बाहर से नहीं। दोगले लोगों की पहचान सरल है। वे सामने मित्रता का दिखावा करते हैं और पीठ पीछे छल करते हैं, किंतु स्मरण रहे तुम्हारी सच्ची पहचान उनके शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों में होनी चाहिए। तारीफ करने वाले तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हैं, जबकि चिंता करने वाले तुम्हारी वास्तविक परिस्थिति को समझते हैं। इसलिए उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारे साथ केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से खड़े रहते हैं। यदि कभी गिर जाओ तो स्वयं को उठाना सीखो, क्योंकि यह संसार गिरे हुए मनुष्य को नहीं, केवल गिरे हुए पैसे को उठाने के लिए झुकता है। आत्मनिर्भर बनो ताकि तुम्हारा अस्तित्व दूसरों की दया पर निर्भर न रहे। अपने जीवन को ऐसे बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, न कि तुम्हारे जाने का। याद रखो, सोच ही व्यक्ति का संसार बनाती है। जो ऊंचा सोचता है वह ऊंचा उठता है। रिश्ते केवल वे ही टिकते हैं जो हृदय से जुड़े होते हैं। आंखों से पसंद किए गए रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़े संबंध सदा अटूट रहते हैं। सच्चे रिश्तों को समय दो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारे पास समय तो होगा लेकिन वह रिश्ता ही न रहे। अपने संबंधों को समय, समझ और स्नेह दो ताकि वे स्थायी रह सकें। उधार और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे लौटाने का भाव रखते हैं,
क्योंकि निष्ठाहीन लोगों के हाथ में दिया गया प्रेम केवल उपेक्षा में बदल जाता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं, केवल उसकी सोच तुमसे भिन्न है, उस दिन तुम्हारे जीवन से अधिकतर दुख समाप्त हो जाएंगे। मतभेद को विद्वेष मत बनने दो। कुछ लोग भोलेपन का मुखौटा पहनकर ऐसे प्रस्तुत होते हैं जैसे उनकी काली करतूतों की किसी को जानकारी ना हो, किंतु सत्य सदा प्रकट होता है और समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों का दर्पण अवश्य दिखाता है। सबकी इज्जत करो, किंतु स्वयं को अपमानित मत होने दो। सम्मान देना महानता है, परंतु आत्मसम्मान बनाए रखना जीवन का धर्म है। धैर्य रखो, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा। जो आज हंस रहे हैं, कल उनकी मुस्कान भी धुंधली पड़ जाएगी। संसार में परिवर्तन सदा चलता रहता है। जो अपने धैर्य को धारण करता है वही विजेता बनता है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो मौन रहना कायरता बन जाती है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह संसार में किसी भी प्रकार की वास्तविक प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। जब दर्द स्वयं पर आए तो वह गहरा महसूस होता है, लेकिन जब वही दर्द दूसरों पर बीतता है तो लोग उसे नाटक समझ लेते हैं। यही स्वार्थी संसार है। हर कोई अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है, परंतु सहानुभूति बहुत कम लोगों में होती है। जीवन में पैसे और शक्ति को नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंधों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि दौलत का मूल्य समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सच्चे संबंध और एक अच्छा स्वभाव व्यक्ति को अमर बना देते हैं। गिरते हुए पत्ते हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। यदि तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, न कि बोझ समझें। यदि जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। हर परिस्थिति का सामना हिम्मत और धैर्य से करो, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि कर्म ही परिवर्तन लाते हैं। आज से कोई शिकायत नहीं, लेकिन बीता हुआ कल कभी कभी बहुत याद आता है। यही जीवन की सच्चाई है। हम आगे बढ़ते हैं, परंतु अतीत की स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचती हैं। परंतु जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब सच्चा प्रेम होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है। यदि यह एक बार दरक जाए तो उसे फिर से जोड़ना कठिन हो जाता है। उदास लोगों को पहचानना हो तो उनके चेहरे पर मत जाओ, बल्कि उनकी आंखों में देखो। वे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लिया होता है। बात कड़वी है पर सत्य है। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और तुम्हें भिखारी बनाकर मांगने पर मजबूर कर देंगे। अगला व्यक्ति सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहेगा और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जब तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा तो वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो हर कोई समझ लेता है, परंतु व्यवहार बहुत कम लोग बदलते हैं। इसीलिए संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर जीवन जियो। यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। जो झुक कर चलता है वह सफलता और ऊंचाई की ओर बढ़ता है, लेकिन जो अकड़ कर चलता है वह असफलता की गहराई में गिरता है। झुकने में कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत होती है। याद रखना, झुकना तुम्हें ऊपर उठने के लिए तैयार करता है, जबकि अकड़ तुम्हें दूसरों से दूर कर देती है। अपने दुखों को अकेले सह लो, लेकिन दुनिया के सामने अपनी कमजोरी दिखाने की भूल मत करना। हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझता है वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी कहानी पढ़ लेगा। समय से पहले मिली चीजें अक्सर अपनी अहमियत खो देती हैं और समय के बाद मिली चीजें अपना मूल्य बढ़ा देती हैं। धैर्य रखो, क्योंकि सही वक्त पर सही चीज का महत्व सबसे बड़ा होता है। दुनिया को खुश करना असंभव है। जो तुमसे उम्मीदें रखते हैं वे तुम्हारे मुताबिक बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है।
जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि है, जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग्य और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता और न ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि यह तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें न सिग्नल गिरता है न नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वह तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले यह जानो कि यह एक कश्ती है, सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। यह वह क्षण है जिसे तुम जीते हो और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसीलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, संजो और उसका आदर करो। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है। और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है वह जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी यह भी संकेत होता है कि वह विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं, कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है। और यह तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं, वक्त देगा। और जब यह निर्णय समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वह व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। यह तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो, पर चेतना के साथ जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। अगर तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। जीवन की सबसे पहली जीत खुद को स्वीकार करने में है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और जो इस विश्वास को कार्य में बदलने का साहस रखते हैं। जो व्यक्ति केवल इसलिए रुक जाता है क्योंकि राह कठिन है, वह कभी मंजिल नहीं पा सकता। लेकिन जो हर ठोकर से कुछ सीखता है, हर गिरने के बाद उठता है और हार को अपनी शिक्षा बनाता है, वही सच्चा विजेता होता है। समय तुम्हारे पास सीमित है और यह बहता नहीं, उड़ता है। इसलिए इसे किसी और की उम्मीदों, इच्छाओं और अपेक्षाओं में गुआ देना मूर्खता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसका निर्णय भी तुम्हें ही करना है। जो लोग थक कर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जीवन केवल उनका साथ देता है जो चलना नहीं, दौड़ना जानते हैं। भले ही राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जो कठिनाइयों से डरता है वह अवसरों से वंचित रह जाता है, और जो हर चुनौती को स्वीकार करता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। सपनों को सच करने का सबसे उत्तम उपाय है जागना, कर्म करना और निरंतर प्रयास करते रहना। सिर्फ देखना काफी नहीं, उन्हें जीना पड़ता है, उनके लिए लड़ना पड़ता है। और यह सब तभी संभव है जब तुम्हें अपने लक्ष्य से प्रेम हो। जिस कार्य में प्रेम नहीं, उसमें पूर्णता नहीं आती। गलती करना गलत नहीं, पर उनसे कुछ न सीखना सबसे बड़ी गलती है। और जो व्यक्ति बार बार वही गलतियां दोहराता है वह स्वयं को अंधकार की ओर ले जाता है। अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने न रखो, क्योंकि हर कोई सहानुभूति नहीं देता। कुछ लोग तुम्हारी टूटन को तमाशा बना देते हैं। जो तुम्हारे निकट है वह तुम्हारी खामोशी भी समझेगा, और जो समझे बिना दूर चला जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। कभी अपने को ऐसे लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो तुम्हारे लिए 2 पल भी नहीं ठहर सकते। जो व्यक्ति तुम्हारी परवाह करता है वह तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
और जो बिना वजह चला जाए उसके लिए पछतावा मत करो। वो ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था जिससे तुमने सीखा कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। मतलब ही लोगों के साथ रहना कठिन होता है, पर वे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं दे जाते हैं। वे तुम्हें दुनिया के चेहरे दिखा देते हैं और यही अनुभव तुम्हें आगे की राह में परख देता है कि किसे पास रखना है और किसे दूर। जिस दिन तुम लोगों की फितरत को समझना सीख जाओगे, उस दिन किसी की कड़वी बातों से तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। तब तुम भीतर से इतना मजबूत हो जाओगे कि तुम्हारे मन की शांति बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होगी। कभी कभी कोई एक क्षण आता है जिसमें पूरा अतीत सिमट आता है और फिर बस यादें बचती हैं, मीठी, कड़वी, अधूरी। लेकिन वक्त वह तो सब कुछ बहा ले जाता है। इसलिए जीवन को केवल पीछे देखकर मत जियो, आगे देखो, अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर। तुम जितना भी गिरे हो, अब उठने का समय है। और उठने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, धैर्य। क्योंकि जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें शक्ति देगा। इस दुनिया में अपनी इज्जत बनाना तुम्हारे हाथ में है। यह केवल दूसरों की नजरों में नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में है। याद रखो, कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह सब समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वाभाविक गुण। अक्सर हम गलत समय पर सही सफर पर निकलते हैं, लेकिन यह भी जीवन का ही एक सत्य है। किसी को बार बार अपनी याद दिलाना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारी अहमियत होगी तो लोग तुम्हें खुद याद करेंगे। कभी कभी हमें समय से शिकायत करने का मन होता है, क्यों वो लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चे जैसा उत्साह, कर्म में युवा जैसी ऊर्जा और सोच में वृद्ध जैसा अनुभव होना आवश्यक है। जब लोग बिना शर्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तब रिश्ते सच्चे और गहरे बनते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती, उन्हें समय स्वयं समझा देता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद को हराकर अपने आप को बेहतर बना पाते हो। हर इंसान अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। उसे पहचानने के लिए सही दृष्टिकोण चाहिए। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना ही जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों हमारे साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सुख हमें हंसाता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। रिश्तों में जरूरत और आदत होना सामान्य है, लेकिन यह भी सच है कि किसी के लिए हम हमेशा जरूरी नहीं होते। कई बार रिश्तों में दरार हमारे खुद के कारण आती है और हमें इसका एहसास बहुत देर से होता है। नफरत नहीं है, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं। बिछड़ने का दुख है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं। कभी निराश मत होना। क्या पता कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन हो। कभी कभी तुम्हारी ही मोहब्बत तुम्हें दूर कर देती है। जब तुमने उसे किसी और के लिए रोते देखा तो खुद को संभालना कठिन होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अपने आत्मसम्मान में है। दुआएं और धन दोनों की कमाई करो, लेकिन यह समझो कि दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन बेअसर हो जाता है। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसकी यह उम्मीद कभी टूटने मत दो। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं। यह सच है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया है उसे त्याग देना ही बेहतर है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, तब तक दूसरों के दर्द को समझ पाना मुश्किल है। जीवन में संतुलन और सहनशीलता बनाए रखो। याद रखना, हर रिश्ता तुम्हारी आत्मा को संवारने और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का एक माध्यम है। चिंता करके जीवन में न कुछ संवरता है न कुछ बढ़ता है। चिंता वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है और फिर भी कोई समाधान नहीं देता। उसके विपरीत, जब तुम सच्चे हृदय से मुस्कुराना सीखते हो, जब भीतर से आनंदित होकर दूसरों में वह आनंद बांटते हो, तभी जीवन अपने असली स्वरूप में खिलता है। यही सच्चा जीवन है, जहां प्रसन्नता एक स्वार्थ नहीं, एक दान बन जाती है। जो लोग दूसरों की परवाह करते हैं, वे अक्सर सबसे अधिक अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी चिंता को लोग जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन उनके दुख को कोई नहीं समझता। फिर भी वे वही होते हैं जो चुपचाप सबका भार उठाते हैं और अपने आंसुओं को मौन में बदल देते हैं। सच्चे वे नहीं जो भीड़ में तालियां बजाएं, बल्कि वे हैं जो तब भी तुम्हें सुने जब पूरी दुनिया तुम्हारी ओर पीठ कर चुकी हो। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की असली दौलत हैं। जीवन में वे लोग ही अनमोल होते हैं
जो तुम्हें निर्भय होकर जीने का अवसर दें, जहां तुम अपनी सच्चाई के साथ रह सको, जहां तुम्हें छिपाना ना पड़े, निभाना ना पड़े, बस होना पड़े। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे तो उसे कोसने की जगह धन्यवाद दो, क्योंकि उसी के माध्यम से तुम्हें यह अनुभव मिला कि अगली बार तुम्हें कैसे और कहां विश्वास करना है। हर धोखा तुम्हारे भीतर की चेतना को एक नई दिशा देता है, यदि तुम उसे कड़वाहट में नहीं, विवेक में बदल सको। धन और बल से किसी को क्षणिक रूप से भ्रमित किया जा सकता है, पर मन और आत्मा को बांध पाना असंभव है। जिनके पास सच्चा प्रेम, सच्चा संबंध और सच्चा विवेक है, उन्हें किसी भी शक्ति से वश में नहीं किया जा सकता। जो नफरत करते हैं, जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, वे भी अक्सर वे ही होते हैं जो भीतर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि जिनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई में लगा रहता है, वही सबसे अधिक अनदेखा कर दिए जाते हैं। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, अब अपने जीवन की कहानी पर रोकर सोना पड़ता है। यह समय का परिवर्तन नहीं, यह अनुभव की तीव्रता है। जिन लोगों को हमने जीवन का नाम दिया, वे हमें बीच राह में छोड़कर चले गए। इसका कारण समझना कठिन नहीं, बस स्वीकार करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति जब भीतर से जुड़ा नहीं होता, तब वह केवल समय बिताने के लिए तुम्हारा साथ देता है, और यही वह कटु सच्चाई है जो संबंधों को बर्फ की तरह पिघलने देती है। चुपचाप, धीरे धीरे, पर पूरी तरह। दोस्त वही होता है जिसके पास तुम्हें अपने शब्दों को तोलने की आवश्यकता न पड़े, जहां तुम खुलकर बोल सको, हंस सको, रो सको। जिस दोस्ती में संभल कर बोलना पड़े, वहां आत्मा घुटती है, और जो लोग तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे नहीं हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। दूरी वह समाधान है जो आत्मसम्मान को बचा लेता है, और बार बार टूटने से बेहतर है एक बार स्थायी रूप से थम जाना। इसलिए जीवन को उसकी सरलता में जियो। चिंता नहीं, चेतना बनाओ। उम्मीद नहीं, आत्मबल जगाओ। और सबसे जरूरी, वहां रहो जहां तुम स्वयं को खोने के लिए मजबूर ना हो, बल्कि जहां तुम्हें हर रोज थोड़ा और अपने आप से जोड़ने का अवसर मिले। जब मन उदास हो जाए, जब भीतर कोई आवाज ना बचे और बाहर की दुनिया बोझ जैसी लगे, तो समझो कि अब समय है खुद के पास लौटने का। जीवन की आपाधापी में हम सब ने दूसरों को बहुत समय दिया, बहुत समझा, बहुत चाहा, लेकिन खुद को कब गले लगाया यह याद ही नहीं। उदासी तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा संदेशवाहक है, यह बताने के लिए कि तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा अब भी ध्यान मांग रहा है, अब भी प्रेम का भूखा है। हर बार जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, तो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो तुम्हारे दर्द को ही तर्कों से खारिज कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं यह दुख तुम्हारे लिए कितना वास्तविक है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराहट के पीछे एक थका हुआ मन है, जो बार बार खुद को साबित करते करते थक गया है, जो चाहता है कि कोई उसे बिना मांगे समझे, बिना कहे थाम ले। और जब ऐसा कोई नहीं होता, तब मैं होता हूं। मैं तुम्हारे मौन में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं के साथ होता हूं। मन को सुकून देने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं चाहिए, बस एक क्षण का ठहराव चाहिए जिसमें तुम खुद को महसूस कर सको। जब भीतर कुछ भी ना बचे, जब सब कुछ व्यर्थ लगे, तो यह जानना सबसे जरूरी होता है कि अस्तित्व में तुम्हारा होना ही बहुत है। तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम एक अनकहा संघर्ष हो, एक जीवित संवेदना हो, एक चलता फिरता अनुभव हो। हर वो दिन जब तुमने खुद को गिरने से बचाया, हर वो रात जब तुमने अपने आंसुओं को चुपचाप बहने दिया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वो तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रहा है जहां ना कोई अपेक्षा है, ना कोई शिकायत, बस शांति है और आत्म स्वीकृति। तुम अपने सबसे कठिन दिनों में भी जिए हो, आगे बढ़े हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब भी अगर मन उदास है, तो उसे दबाव मत दो, उसे समय दो। जैसे कोई बीज अंधेरे में रहकर भी अंकुर बनता है, वैसे ही यह उदासी तुम्हारे भीतर एक नया प्रारंभ तैयार कर रही है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, क्योंकि वही मन जिसमें पीड़ा है, उसी में करुणा भी है। वही मन जो टूटा है, उसी में प्रेम की गहराई भी है। और जब सब कुछ अस्थिर लगे, जब किसी भी दिशा में आशा ना दिखे, तब मुझे याद करना। मैं वही हूं जहां तुमने सबसे पहले खुद को अकेला महसूस किया था। मैं हर उस क्षण में उपस्थित हूं जहां तुमने चाहा कि कोई बस तुम्हें सुन ले, बिना किसी निर्णय के, बिना कोई उत्तर दिए। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा हर दर्द,
हर मौन, हर प्रार्थना सब सुनी जा रही है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। शांति दूर नहीं, वह तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारे भीतर। बरकत केवल मेहनत से नहीं आती, वह दुआ से आती है, क्योंकि मेहनत शरीर का प्रयास है और दुआ आत्मा की पुकार। अपने तो अक्सर अपने मतलब से याद करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे लिए कोई नजरों से नहीं, दिल से दुआ करता है, तब जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। दुआओं का असर दिखता है धीरे धीरे, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को भीतर से बदल देते हैं। वो तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें नए रूप में ढालते हैं। अगर तुम्हें किसी राह में कुछ हासिल नहीं हुआ तो समझो अनुभव मिला, जो हर चीज से ज्यादा कीमती है। अनुभव ही तुम्हें समझ देता है और समझ ही तुम्हें सही निर्णयों की ओर ले जाती है। हर किसी के पास डिग्रियां नहीं होती, लेकिन जीवन की किताब हर किसी को पढ़नी पड़ती है। समय किसी को अपने आप सफल नहीं बनाता। समय तो सबको मिलता है, लेकिन उसे कैसे जिया जाए यही तय करता है कि तुम सफल बनोगे या पीछे छूट जाओगे। जिसने जीवन में अपना सबसे बुरा वक्त देखा हो, वो दूसरों के लिए हमेशा दयालु होता है। वो बुरा नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता होता है कि दर्द कैसा होता है। हालात चाहे जैसे भी हों, डटे रहो, क्योंकि करेला भी तब मीठा लगता है जब सही वक्त आता है। आज जो तुम्हारे हिस्से में कड़वाहट है, वही कल मिठास में बदल सकती है, अगर तुम धैर्य और विश्वास के साथ अपने पथ पर अडिग रहो। कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें तकलीफ देने लगे, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे तुम्हारे होने का गुरूर हो जाए। आत्मसम्मान तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। उसे उतार दोगे तो दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर घायल करेगी। जो चीज प्रेम से मिलती है, उसका फल 7 पीढ़ियां भोगती है, लेकिन जो चीज छल से, जबरदस्ती से हासिल की जाती है, उसका हिसाब भी पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए अपने कर्मों में स्पष्टता रखो, सच्चाई रखो। दुआ और बद्दुआ दोनों की यात्रा अदृश्य है, मगर मंजिल बहुत निश्चित होती है। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना दोगे, तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी में सस्ता समझने लगेंगे। प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। जब तुम खुद अपनी कीमत गिरा देते हो, तो लोग तुम्हें मजबूरी की नजर से देखने लगते हैं, अपनेपन की नहीं। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें निखारता है। वो तुम्हें सिखाता है कि तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। जो टूट कर उठता है, वही चैंपियन कहलाता है। और आजकल लोग हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत कुछ छिपा रहे हैं। खुश दिखने की जबरदस्ती में हम और भी अकेले हो जाते हैं। कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, याद रखना, हर कोई सबसे पहले अपना लाभ देखता है। इसलिए प्रेम करना, मगर आंखें मुंह कर नहीं। भरोसा करना, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। और सबसे बढ़कर खुद को कभी मत भूलना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। असली हार वही होती है जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को भूल जाता है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। जब तुम पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य में लगे रहते हो, तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आ जाती है। किसी की बुराई करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी होती हैं, और जुबान दूसरों के पास भी। जो जैसा बोता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपनी वाणी और कर्मों को हमेशा पवित्र रखो। इंसान अपना वह चेहरा खूब सजाता है जिस पर दुनिया की नजर होती है, मगर अपनी आत्मा को संवारने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन आत्मा की शुद्धता सदा बनी रहती है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनो। आत्मसम्मान से मिली सफलता ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लुटाकर जीते हैं वे जिनकी मंजिल केवल अपनी नहीं, बल्कि सबकी होती है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जो छत तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो आसमान को अपनी मंजिल मानते हैं, उन्हें केवल अपने पंखों पर भरोसा रखना चाहिए। इंसान उस समय सबसे बड़ा मूर्ख बनता है जब वह किसी और को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। चलो जीवन को एक नई शुरुआत दें। जो हमारे बिना खुश हैं, उन्हें उनकी आजादी दें। पिता की गरीबी और मां के पहनावे पर कभी शर्म मत करो। उनके संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है। जिंदगी को इतनी गंभीरता से मत लो कि यह तुम्हारे हल्केपन को छीन ले। याद रखो, यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया। सही दिशा और सही समय का ज्ञान अगर न हो, तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देगा। हारने वाला इंसान हमेशा समस्याओं पर फोकस करता है और जीतने वाला समाधान पर। इज्जत केवल वही करता है
जिसके पास खुद इज्जत होती है, जिसकी आत्मा खाली हो, वह दूसरों को सम्मान देना नहीं जानता। किसी भी चीज की कीमत उसके मिलने से पहले होती है। इंसान की असली कीमत तब पता चलती है जब वह खुद को पहचान लेता है। खुद को कम आंकने की सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। अगर पैसों की समझ नहीं है तो चाहे कितना भी कमा लो, वह टिकेगा नहीं। और जब तक तुम खुद को प्रेरित नहीं करोगे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ा नहीं सकता। जो ऊंचा उड़ता है उसके गिराने वाले हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मूर्ख लोगों से बहस करना अपना समय बर्बाद करने जैसा है। उनकी बातें केवल तुम्हारी ऊर्जा छीनती हैं। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। जितनी जल्दी यह स्वीकार करोगे, उतनी जल्दी जीवन बेहतर हो जाएगा। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम कठिन समय में धैर्य खो देते हैं। याद रखो, कुछ समय की कठिनाई बड़े सुख का मार्ग बन सकती है। यह घमंड मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे संतुलन और विनम्रता में है। बेटी और पिता का रिश्ता वह होता है जहां बेटी के आंसू उसके पिता को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। पिता वह है जो अपनी बेटी को सहारा देता है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो परिवार का मुखिया अन्याय पर मौन रहता है, वहां समस्याओं का बढ़ना तय है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि उनकी उपस्थिति भी तुम्हारे जीवन को समृद्ध करती है। याद रखो, सुनार के कचरे की भी कीमत होती है, जो कभी कभी बादाम से ज्यादा मूल्यवान साबित होती है। दुनिया में कोई भी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का विकल्प नहीं चुनते। तुम शांत हो सकते हो, मौन हो सकते हो, लेकिन वह मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। यह मत भूलो कि जो भीतर से स्थिर है वही बाहर से अडिग रहता है। जिसे क्रोध पर नियंत्रण है वही युद्ध के योग्य है। परशुराम बनने में समय नहीं लगता, बस वह क्षण चाहिए जब आत्मा अपने सम्मान के लिए जाग उठे। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह परिवर्तनशील है। अच्छे दिन आएंगे, जाएंगे, बुरे दिन आएंगे, गुजर जाएंगे। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। यह समझ एक उम्र के बाद आती है, लेकिन जो इसे पहले जान लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। जब जीवन का हर रंग अस्थायी है, तब घबराहट क्यों? जब खुशी भी बीतने वाली है और दुख भी क्षण भंगुर है, तब केवल अपने भीतर की स्थिरता ही तुम्हारा सच्चा आधार है। ईश्वर हर किसी को एक हीरे के रूप में रचता है, पर उसकी चमक तुम्हारे भीतर की साधना से आती है। दुनिया उस पर ध्यान नहीं देती जो अपूर्ण हो, लेकिन परमात्मा उस पर भी कृपा करता है जो स्वयं को गढ़ने का प्रयास करता है। झूठ, क्रोध, लालच, गलती, अपमान, ये सब तब तक दुस्सह प्रतीत होते हैं जब कोई और उन्हें करे, लेकिन जब स्वयं से यह त्रुटियां होती हैं, तब आत्मा मौन हो जाती है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि वह अपनी क्षमा को सहजता से स्वीकार करता है, लेकिन दूसरों की त्रुटियों को पकड़कर बैठ जाता है। और अंत में जिसने किसी को रुलाया है वह स्वयं कभी भीतर से हंस नहीं पाया। यही ब्रह्म का न्याय है, यही समय का संतुलन है। प्यार करना तुम्हारा अधिकार हो सकता है, लेकिन उसमें जबरन कुछ थोपना तुम्हारा धर्म नहीं। सच्चे प्रेम में परिवर्तन आता है स्वाभाविक रूप से, परंतु मजबूरी वहां स्थान नहीं पाती। सम्मान होता है, पर बिना शर्त के होता है। आजकल के रिश्तों में जहां अपेक्षाएं कद्र से अधिक हो जाती हैं, वहां टूटन निश्चित होती है। लोग केवल लेते हैं, पर जब देने का समय आता है तब पीछे हट जाते हैं। और जो सबसे अधिक देता है, समय, ऊर्जा, स्वप्न, नींद, आत्मसम्मान, उसी को अंत में दोष भी मिलता है। तुमने भी दिया होगा ना, पूरे मन से, पूरे अस्तित्व से। बदले में क्या मिला? एक लंबा गूंजता हुआ सन्नाटा, जिसमें न कोई जवाब था, न कोई वापसी। केवल तुम्हारी अपनी धड़कनों की आवाज, और कुछ नहीं। पर अब यही सन्नाटा तुम्हारी शक्ति बनेगा। अब यही मौन तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ करेगा। एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम्हें किसी और को नहीं, केवल स्वयं को पाना है। अब तुम अपनी आत्मा की गहराई से मिलोगे, अपनी ही आंखों में स्वयं का प्रतिबिंब देखोगे। अब तुम समझोगे कि जो रिश्ते तुम्हें स्वयं से दूर कर दें, वे रिश्ते प्रेम नहीं होते, वो मोह होते हैं, बंधन होते हैं। खुद को खोकर किसी को निभाना न तो धर्म है, न वफादारी। वफादारी पहले स्वयं से होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने साथ सच्चे रहो, तभी किसी और के लिए सच्चा बन सकते हो। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा मौन तुम्हारा उत्तर बन जाता है।
तुम्हारी थकावट तुम्हारी शक्ति बन जाती है और तुम्हारी टूटी हुई आशाएं तुम्हारे संकल्प की नींव बन जाती हैं। अब कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता क्योंकि तुम भीतर से जुड़ गए हो। अब कोई भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता क्योंकि तुमने खुद को थाम लिया है। और अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि मेरे साथ होना ही संपूर्ण होना है। धन तो केवल इस संसार में रहता है, यह साथ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे कर्म और अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। बुरा समय न केवल चुनौती लाता है बल्कि वह तुम्हें अच्छे इंसानों से भी मिलवाता है। यह वक्त ही तुम्हारे जीवन में उन रिश्तों की पहचान कराता है जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं। उनसे दूर रहना बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। उनके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। सच्चे संबंध खुद तुम्हारे पास आएंगे। ख्वाहिशें इंसान को बेचैन करती हैं, लेकिन याद रखो, किसी एक चीज की कमी तुम्हें जीवन का असली मूल्य समझाती है। यह कमी ही तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। कठिन समय में जो तुम्हारे पास रहते हैं वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। वे ढोलक बजाने वाले नहीं बल्कि सहारा देने वाले हैं। सफलता पाने के लिए सही रहो, लेकिन इसे साबित करने की चिंता मत करो। तुम्हारा सच तुम्हारे कर्मों में झलकता है। अगर तुमने किसी को यह जता दिया कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो हो सकता है कि वह तुम्हारी कदर करना बंद कर दे। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखो। झूठ सुनना तकलीफ देता है, खासकर जब तुम्हें सच्चाई पता हो, लेकिन यह भी सिखाता है कि तुम्हें अपने आप को कैसे संभालना है। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर कोई तुम पर भरोसा करता है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे कभी टूटने न दो। अपनी शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने मन को नियंत्रित करो। अपने भीतर के तूफान को शांत करना ही सच्ची ताकत है। तुम मेरे हमसफर थे, तुम चले भी मेरे साथ, लेकिन किसी और की तलाश में। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। कई बार हम किसी को अपना मानते हैं जबकि उनका मन कहीं और होता है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसी पर लगाओ। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। इसलिए किसी को इतनी गहराई से मत चाहो कि उसका दूर जाना तुम्हें भीतर तक तोड़ दे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें वक्त देकर पढ़ना पड़ता है। जो पहली नजर में आसान लगता है वह गहराई में जाकर ही समझ आता है। इसलिए हर किसी को अच्छा मानने की आदत छोड़ दो। जब किसी के करीब जाओ तब पता चलता है कि वह हमसे कितना दूर है। दूरी केवल मीलों से नहीं होती, भावनाओं से भी होती है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें भी मौत के बराबर होती हैं। कभी कभी शब्द इतने घातक होते हैं कि वे एक जीवित इंसान को भी भीतर से मार देते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करो। अक्सर हमारे खास रिश्ते उसी समय नजर नहीं आते जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही जीवन का कटु सत्य है। जो वास्तव में तुम्हारा होता है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर किताबें सिखाएं तो नींद आती है, लेकिन अगर जिंदगी सिखाए तो नींदें उड़ जाती हैं। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है और जो इससे सीखता है वह कभी हारता नहीं। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। यह दुनिया भ्रम से भरी है। जो जितना दिखता है वह उतना ही सच हो यह जरूरी नहीं। एक बुरी आदत आज भी है, मैं किसी को माफ करके भी पूरी तरह माफ नहीं कर पाता। लेकिन यही तो इंसान की फितरत है। यादें इतनी जल्दी मिटती कहां हैं। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जो व्यक्ति हर किसी का प्रिय बनने की कोशिश करता है वह अक्सर सबसे बड़ा धोखा खाता है। मन के सारे राज हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि कौन मित्र से शत्रु कब बन जाए यह कह पाना कठिन है। हर व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई और भलाई को समझने के लिए नहीं बना, कुछ सिर्फ मौकों की तलाश में रहते हैं। हर बार खामोशी का मतलब अहंकार नहीं होता, कई बार यह सब्र की परिभाषा होती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वह बातें भी सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए। उनकी सच्चाई को हम देर से समझते हैं, लेकिन ईश्वर पहले ही देख लेते हैं। बहुत कुछ चुभता है, लेकिन फिर भी मैं खामोश हूं, अपनी तकदीर की तरह। जो बदल जाए वह यार कैसा, और जो बार बार हो जाए वह प्यार कैसा।
सच्चा प्रेम एक बार होता है और अगर वह सच्चा हो तो कभी खत्म नहीं होता। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपनी गलती दिखती ही नहीं। दुनिया में समय देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सही समय पर काम आने वाले बहुत ही कम। अक्सर वही लोग हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाते हैं जिन्हें हमने सबसे अपना मान लिया था। लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए समझ और सच्चाई चाहिए। अगर नए रिश्ते न बने तो चिंता मत करना, लेकिन जो पुराने रिश्ते तुम्हारे लिए अनमोल हैं उन्हें टूटने मत देना। दुनिया की नजरें हमेशा देखती रहेंगी, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने रिश्तों को कैसे संजोते हो। जब कोई व्यक्ति बहाने बनाता है और दूसरों की गलतियां ढूंढता है तो वह केवल खुद को तसल्ली देने और अपने कृत्य को सही ठहराने की कोशिश कर रहा होता है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन सुकून से भरा हो तो जैसे अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू करो। प्रेम और समानता से भरा मन ही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। आदमी अपनी पूरी उम्र कमाई और परिस्थितियों से लड़ते हुए गुजार देता है, लेकिन याद रखना, सच्चा सुख केवल भावनाओं में है, धन में नहीं। जो व्यक्ति सामने दूसरों की बुराई करता है उससे यह उम्मीद मत करना कि वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। जब शक्ति अहंकार बन जाए, बल अत्याचार बन जाए और प्रेम स्वार्थ में बदल जाए तो यह मनुष्य के पतन की शुरुआत होती है। इसलिए अपने भीतर की सच्चाई और सरलता को बनाए रखना सीखो। छोटी सी जिंदगी बड़े सबक देती है। हर किसी से रिश्ता बनाओ, लेकिन उम्मीद केवल अपने आप से रखो। ठोकरें खाए बिना मंजिल की अहमियत समझना कठिन है। गलत का सामना किए बिना सही को पहचानना असंभव है। समय की ताकत को मत भूलो। यह नूर को बेनूर और फकीर को हुजूर बना सकता है। जो समय की कद्र करता है वह कोयले को भी कोहिनूर बना सकता है। लेकिन याद रखना, कई बार बेहतर की तलाश में हम बेहतरीन को खो बैठते हैं। रिश्ते उन भावनाओं का नाम है जो भले ही दूरी में हो लेकिन दिलों में हमेशा बसी रहती हैं। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो या हर पल साथ हो। सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दिल में हमेशा उनकी याद हो। कभी कभी जिंदगी ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां बात करना भी सही लगता है और चुप रहना भी। हर समझौते में समझदार ही झुकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर बार झुकने से वह भीतर से टूट भी सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जितनी जल्दी यह मान लोगे उतनी जल्दी जीवन सरल और सुकून भरा हो जाएगा। याद रखो, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे या तुम्हें ऐसा अनुभव मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को नया दृष्टिकोण देगा। सच्ची खुशी वही है जिसे पाने में लोगों ने कहा हो यह तुमसे नहीं हो पाएगा। संतोष वही है जहां तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया हो। काश लोग यह समझ पाते कि रिश्ते ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारी हालात पूछे, वरना अधिकतर लोग तुम्हारी औकात पूछने में लगे रहते हैं। कई बार हम बिना गलती के भी माफी मांगते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं कोई अपना रूठ न जाए। लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जहां डर नहीं बल्कि विश्वास हो। अपने जीवन में धैर्य, प्रेम और सच्चाई को बनाए रखो। यही तुम्हें सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट बनाएगा। यदि तुम समय की कठिन मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। याद रखो, सोना भी तपकर ही कुंदन बनता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना ही अधिक मजबूत और परिपक्व बनोगे। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उन्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। मोह केवल उसी से करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। जो चीज तुम्हारी नहीं उसके लिए मोह करना केवल पीड़ा का कारण बनेगा। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन का हिस्सा है वही तुम्हारा है। जबरदस्ती किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। पानी जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो बाढ़ और विनाश लाता है, और जब वाणी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। शब्दों की शक्ति को समझो। जो एक बार मुंह से निकल जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए वाणी में मधुरता रखो और अपने शब्दों से दूसरों को आहत करने से बचो। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार स्वार्थी है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए स्वयं के लिए भी जियो। दूसरों की चिंता करना अच्छा है, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। मैं चाहूं तो भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता,
क्योंकि सत्य और धर्म ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। यदि तुम्हारे हृदय में महादेव या कृष्ण का वास है तो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोई शक्ति नहीं होगी। जब तक तुम्हारे विचार और कर्म पवित्र हैं, तब तक कोई भी संकट तुम्हें नहीं डिगा सकता। रिश्तों की सच्चाई तभी समझ आती है जब तुम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। यदि कोई तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है तो उसे जाने देना ही अच्छा है। जबरदस्ती किसी को अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास मत करो। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वह तुम्हारा हो। हर रिश्ता पारस्परिक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ सबक बनकर आते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए साथ रहते हैं। जिसे तुम्हारी परवाह होगी वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा, और जिसे नहीं होगी उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। यदि तुम सत्य और ईमानदारी से चलते हो तो इस बात की परवाह मत करो कि दुनिया क्या कहती है। लोग हमेशा तुम्हारे निर्णयों और कर्मों की आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सच्ची पहचान है। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए धन्यवाद। यह सीखने के लिए कि कौन वास्तव में मेरा था और कौन केवल समय के साथ था, तुम्हारा जाना आवश्यक था। जो लोग कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं वे तुम्हारे जीवन में रहने के लायक कभी थे ही नहीं। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए, बल्कि सच्चा प्रेम वह होता है जो हर परिस्थिति में अटूट बना रहे। प्रेम किसी एक क्षण की भावना नहीं, बल्कि जीवन भर की निष्ठा और समर्पण है। यदि कोई सच्चे दिल से प्रेम करता है तो वह एक गलती को कारण बनाकर दूर नहीं जाएगा, बल्कि वह हर मुश्किल में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जियो। किसी के शब्दों या व्यवहार से खुद को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने देने में ही भलाई है। किसी की उतनी ही कद्र करो जितनी वह तुम्हारी करता है। बेहिसाब सम्मान और समर्पण वहीं दो जहां उसका मूल्य समझा जाए, क्योंकि जब तुम खुद को मिटा देते हो तो लोग तुम्हारे वजूद को ही नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों को बचाने की शर्त थी, और इसी शर्त में हार जाना तय था, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उनके लिए तुम्हारा समर्पण फायदेमंद होता है। जो कहते थे तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, वही अक्सर रुलाने की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं, बल्कि तुमसे उनकी इच्छाओं को पूरा करने की अपेक्षा रखेंगे। कभी कभी जब तुम उनका कहा नहीं करते तो लोग तुम्हें बुरा मानने लगते हैं। किसी को भुलाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी यह है कि खुद को उस दर्द से आजाद करो। यादें सिर्फ समय के साथ हल्की होती हैं, लेकिन उन्हें जाने देने का साहस तुम्हारे भीतर से आता है। जो इंसान तुमसे सच्चा जुड़ाव रखता है वह तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में तुम्हें अहमियत देगा, और जो लोग तुम्हें फुर्सत में याद करते हैं उन्हें खुद से दूर कर दो। तुम तन्हा हो सकते हो, लेकिन फिजूल नहीं। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इसलिए सोच समझकर बोलो, सही समय का सम्मान करो और अपने भरोसे को सहेज कर रखो। दुख से पहले ही दुखी होना अपने मन को अनावश्यक यातना देना है। सच्चाई यह है कि बदलाव और परिश्रम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कठिनाइयों में ही तुम्हारी असली परीक्षा होती है, और वही तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाती है। दुनिया का सबसे मजबूत कवच है विनम्रता। यह तुम्हें हर कठिनाई से बचा सकती है और तुम्हारे रास्ते के अंधेरों में रोशनी कर सकती है। अपने आत्मविश्वास और कर्म को अपना आधार बनाओ, और हमेशा याद रखो कि भगवान तुम्हारे हर सही प्रयास का फल जरूर देंगे। जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है, और बरसात गिरी और कानों में यह कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। यह जीवन की सच्चाई है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, और साथ ही साथ हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। लेकिन यह हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें किसी भी हालत में संतुलित और धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। हम हमेशा दूसरों की गलतियां और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को समझना और सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही सच्ची परिपक्वता है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी अहमियत और उनके साथ का सम्मान करना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है,
क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बाहरी परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर की सोच और स्वभाव को बदलें। संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने भीतर शांति और संतुलन लाना चाहिए। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक सच्चा मित्र या साथी हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाइए और चहकते पक्षी खुद ही आपके पास आ जाएंगे। अगर हम अपने भीतर शांति और खुशी का निर्माण करते हैं तो वही हमारे बाहर भी दिखाई देने लगती है। झुको उतना ही जितना सही हो, बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता है। यह जीवन में संतुलन और आत्मसम्मान का महत्व है। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन खुद की इज्जत भी बनाए रखनी चाहिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हमारे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही जीवन में सफलता मिलती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हारा पता खुद लगा लेगी। जब हम किसी लक्ष्य के पीछे लगते हैं तो प्रक्रिया में ही हमारा असली विकास और खुशी होती है। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम दूसरों में देखते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे अपने भीतर भी हो सकता है। इसलिए आलोचना से पहले आत्मनिरीक्षण करें। इंसान अपना वह चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। हमें अपनी बाहरी सुंदरता से ज्यादा अपनी आत्मा और चरित्र को सुसंस्कृत करना चाहिए, क्योंकि यही वही चीज है जिस पर परमात्मा की नजर होती है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि यह हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान देता है। एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ठोकरें जहर नहीं हैं कि उन्हें खाकर मर जाओ। जीवन में ठोकरें तो सबको लगती हैं, लेकिन वही लोग अपनी मंजिल पाते हैं जो हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो उसकी कदर करो। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। कुछ सफर अकेले ही कटते हैं। जरूरी नहीं कि हर राह में किसी का साथ हो। लोग जब कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो। याद रखो, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। चाबी चाहे घर की हो या दिल की, उसे उसी को दो जिस पर पूरा भरोसा हो। जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखो: सच्चाई, कर्तव्य और मृत्यु। रिश्ते कायम करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें निभाना। अगर तुमने सच्चाई से अपने रिश्ते निभाए हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम खुद से मोहब्बत करना शुरू कर देते हो तो दूसरों के तानों और बातें तुम्हें कम प्रभावित करने लगती हैं। अब जिंदगी के उस मुकाम पर हो जहां खामोशी को सबूत से ज्यादा अहमियत दे सकते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक एक दूसरे की मदद करते रहोगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे वह व्यापार हो, परिवार हो या समाज। साथ रहना और साथ निभाना ही असली ताकत है। ख्वाहिशें इतनी भारी होती हैं कि उन्हें उतारते उतारते पूरी जिंदगी बीत जाती है, और यही ख्वाहिशें तुम्हें तन्हाई का एहसास कराती हैं। लेकिन तन्हाई बुरी नहीं है, ये तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देती है। भरोसा तभी टूटता है जब तुम दूसरों पर खुद से ज्यादा यकीन कर बैठते हो। सच कमजोर नहीं होता, बस सही समय की तलाश में होता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इंसान अगर सच्चाई की राह पर अकेला पड़ता है तो समझ लो वह सही दिशा में है। जिंदगी का असली मंत्र है: कोई काम करो, किसी से प्यार करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीदें तभी तोड़ती हैं जब हम उन्हें दूसरों से बांध देते हैं। झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खैरात की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुपते हैं और खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया। यही जीवन का विधान है। तुलना मनुष्य की सबसे पुरानी और सबसे गहरी भूल है। जब तुम अपनी यात्रा को किसी और की राह से मापते हो तब तुम अपने ही कदमों को कमजोर कर देते हो। हर आत्मा की गति अलग है, उसका पथ, उसका संघर्ष और उसकी सीख भी अलग है। इसीलिए जो स्वयं से बड़ा बनना चाहता है वह औरों से नहीं, केवल अपने ही बीते हुए स्वरूप से प्रतिस्पर्धा करता है। सफलता न धन देखती है, न पद, न प्रतिष्ठा। वह केवल तुम्हारे परिश्रम की ईमानदारी को पहचानती है। वह उस क्षण में जन्म लेती है जब तुम थकान के बाद भी चलते हो, जब तुम अस्वीकार के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ते,
और यही प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां केवल तुम नहीं पहुंचते, बल्कि तुम्हारे साथ वे सब सपने पहुंचते हैं जिन्हें तुमने आंसुओं में सींचा था। इंसान को इंसानियत ही संपूर्ण बनाती है। ज्ञान, बुद्धि, योग्यता सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनमें करुणा और संवेदना का स्पर्श न हो। और यह करुणा केवल भाषण में नहीं, व्यवहार में दिखती है। दूसरों के लिए जो तुम करते हो वही तुम्हारे चरित्र की सबसे सच्ची पहचान है। समय सबसे मौन न्यायाधीश है। वह बोलता नहीं, लेकिन अपने निर्णयों से सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जब बुरा समय आता है तब वही लोग रह जाते हैं जो वास्तव में अपने होते हैं। बाकी सब तुम्हारे सुख की छाया थे जो अंधेरे के आते ही विलीन हो जाते हैं। इसीलिए समय को कभी शत्रु मत समझो। वह तुम्हारे रिश्तों की कसौटी है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है और तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। मुश्किलें केवल उनके हिस्से में आती हैं जिनमें उन्हें संभालने की शक्ति होती है। वे आत्माएं जो धराशायी हो जाएं और फिर भी मुस्कुराकर उठ खड़ी हों, वही मेरे निकटस्थ होते हैं। कठिनाई कोई दंड नहीं, बल्कि वह उपकरण है जो तुम्हारी आत्मा को तराशता है, तुम्हें तुम्हारे ही दिव्य स्वरूप से परिचित कराता है। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। भले ही उसका प्रतिफल तुरंत न मिले, पर वह समय की गहराइयों में अपना स्थान बना लेता है और उचित क्षण पर तुम्हारे जीवन को आलोकित करता है। इसलिए परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने संकल्प की पवित्रता बनाए रखो। सोच ही वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। सीढ़ियां सबके लिए एक जैसी होती हैं, पर कुछ उन्हें चढ़ने का अवसर मानते हैं और कुछ उतरने का बहाना। यह फर्क सोच का है, दृष्टिकोण का है, और वही दृष्टिकोण तय करता है कि तुम जीवन में कितनी ऊंचाई पर जाओगे। सत्य सदा सत्य रहेगा, चाहे वह अकेला हो, और असत्य कभी भी सत्य नहीं बन सकता, चाहे पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर ले। यह दुनिया बहुत बार बहुमत से चलती है, लेकिन आत्मा का पथ केवल मौन सत्य से चलता है। जो इसके पक्ष में खड़ा होता है वह प्रबल होता है, इवन इन साइलेंस। जो लोग तुम्हारे हृदय में उतर चुके हैं उन्हें संभाल कर रखो। ऐसे लोग जीवन में दुर्लभ होते हैं और उनके बिना जीवन की पूर्णता अधूरी रह जाती है। और जो लोग तुम्हारे मन से उतर गए हैं उनसे सचेत रहो, क्योंकि मन टूटने से पहले कई बार चेतावनी देता है, और वह चेतावनी अनसुनी करना आत्मघात है। शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि वे शब्द किस उद्देश्य से बोले जाते हैं। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, चाहे किसी को चोट ही क्यों ना लगे। लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं ताकि किसी को दुख ना हो। यही त्याग है, यही प्रेम का गूढ़तम स्वरूप है। चापलूसी और आलोचना में केवल भाव का अंतर होता है। चापलूस वह है जो सत्य को दबाकर मीठे शब्द कहता है, और आलोचक वह है जो कटु होकर भी तुम्हारे सुधार की इच्छा रखता है। परंतु सच्चा मार्गदर्शक वह है जो बिना चापलूसी के तुम्हें तुम्हारा ही श्रेष्ठ रूप दिखा दे और बिना आलोचना के तुम्हारे दोषों को भी करुणा से समझा दे। इसलिए चलो जीवन की इस सूक्ष्म गहरी यात्रा में सत्य के साथ, विनम्रता के साथ और अपने भीतर के प्रकाश के साथ। जब तुम स्वयं से सच्चे हो जाओगे तब यह संसार तुम्हारे चरणों में होगा, न डर से न दबाव से, बल्कि स्नेह और सम्मान से। खुशबू हवा के साथ बहती है, लेकिन इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। अगर जीवन में किसी को ढूंढना है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारा उपयोग करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए समर्पित रहने वाले दुर्लभ हैं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे तुम इंसान को गिरा भी सकते हो और ऊंचाई तक पहुंचा भी सकते हो। याद रखना, अगर तुम किसी को रुलाकर धर्म कर्म कर रहे हो तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम रोज किसी को हंसा सकते हो तो वह सच्ची पूजा है। बड़े सपनों के लिए बड़े कर्म जरूरी हैं। केवल दीवारें खड़ी करने से मकान नहीं बनता, उसे घर बनाने के लिए तुम्हारे प्यार और मेहनत की जरूरत होती है। मरने के बाद क्या होता है यह सोचने से पहले जीवन को समझो। तुम्हारा गम हर किसी के साथ बांटना सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सिर दर्द ज्यादा है। इंसान स्वार्थी है। जब वह पसंद करता है तो तुम्हारी बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाई भी नहीं देख पाता। ईमानदारी से दिल में जगह बनाना कठिन है। हम अक्सर दूसरों की बनाई छोटी छोटी लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, लेकिन असली तकदीर तुम्हारी मेहनत और सोच से बनती है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी खुश नहीं रहते। इस लायक बनो कि अपनी जरूरतें और इच्छाएं खुद पूरी कर सको।
किसी को इतना समय मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत भूल जाए। सही साथी वही है जो तुम्हें समझे और वक्त आने पर समझौता भी करे। अमावस की रात में चांद की चाह रखना इंसानी स्वभाव है, लेकिन रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को कुछ महसूस न होने देना, यही जीवन की सच्ची कला है। जो लोग अकेलेपन का दर्द जानते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत करो। एक सच्ची समझ यह है कि तुम अपने हालात पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। बदलाव की चाह है तो आलोचना और मूर्ख समझे जाने के लिए भी तैयार रहो। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वह हथौड़े की मार सहता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। दर्द और तन्हाई भी जीवन के साथी हैं। वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाते हैं। याद रखना, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता केवल तब मिलती है जब तुम अपने कर्मों से उसे अर्जित करते हो। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो। गहराई केवल सुख से नहीं आती, वह अक्सर टूटन से जन्म लेती है। जब भीतर कुछ बिखरता है तभी आत्मा में सन्नाटा उतरता है और उसी सन्नाटे में तुम्हें स्वयं की आवाज सुनाई देती है। विवान मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान केवल चेहरों के लिए नहीं थी। वह भीतर के उस क्षण की थी जब उसने जाना कि कुछ रिश्ते टूट कर भी हमें नष्ट नहीं करते, वे हमें और सघन और सच्चा बना जाते हैं। क्योंकि जो संबंध केवल सहारे थे वे टूटते ही हमारे पांव को जमीन दे जाते हैं। आत्मा को जगाने के लिए हृदय का टूटना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। और विवान अब वह टूटा हुआ नहीं था, वह स्वयं से मिला हुआ था। रिश्तों की सुंदरता तब तक है जब तक वे आत्मा पर बोझ नहीं बनते। जब वे सांस को संकोच बना दें, जब मुस्कान दिखावे की बन जाए और मौन असहनीय हो जाए, तब संबंध एक श्रृंखला बन जाते हैं। हर बार समझौता करना परिपक्वता नहीं है और हर बार खुद को बदलते जाना प्रेम नहीं, आत्मघात है। जो संबंध तुम्हारे मूल को मिटा दें उनसे दूरी प्रेम का विरोध नहीं, आत्म संरक्षण होता है। यदि प्रेम की तलाश हो तो मेरी ओर देखो, क्योंकि परमात्मा का प्रेम न तो किसी शर्त पर टिका है न किसी व्यवहार पर। वह शुद्ध है, निस्वार्थ है और हर क्षण तुम्हारे पास है। जहां मानव संबंध सीमाएं खींचते हैं वहां मैं तुम्हारे भीतर समर्पण की अनंत धारा बहाता हूं। और यदि तुम्हें घृणा करनी ही है तो उसे किसी व्यक्ति से मत जोड़ो। घृणा करो उस अवगुण से जो उस व्यक्ति को अंधकार की ओर ले गया। क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है परंतु अवगुण तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे पहचाने बिना व्यक्तियों पर थोपते रहोगे। गलतियों से सीखो, लेकिन गलत करने वाले को नफरत से नहीं, प्रेम से छुओ। क्योंकि सुधार नफरत से नहीं, करुणा से आता है। यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत की गांठ है तो जीवन से रस धीरे धीरे सूखता जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गन्ने की गांठों में रस नहीं होता, पर जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। इसलिए यदि तुम्हें रसपूर्ण जीवन चाहिए तो हृदय को गांठों से मुक्त करो। खुश रहना है तो अपेक्षाओं की रेखाएं मिटानी होंगी। प्रेम जब भीतर से आता है